आपने सीबीएसई बोर्ड के बारे में सुना होगा, आईसीएसई बोर्ड के बारे में सुना होगा, मगर देश में एक और ऐसा बोर्ड है जो लगातार बच्चों को ज्ञान दे रहा है। बोर्ड का नाम है एमबीओडी, मदरसा बोर्ड ऑफ देशद्रोह। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस बात से समझिए कि एक और ऐसे मदरसे का खुलासा हुआ है जिसमें बच्चों को भड़काऊ बातें सिखाई जा रही थी, नकली नोट छापे जा रहे थे और ऐसे काम हो रहे थे जो देश प्रेम में तो हो ही नहीं सकते। बताएंगे आपको इससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। हमने आपको बताया था कि 28 अगस्त को प्रयागराज में जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसे से पुलिस को नकली नोट छापने की मशीन मिली थी। इन मदरसों में सिर्फ 100 के नोट जो हैं वो छापे जाते थे, जिनका इस्तेमाल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस्तेमाल होना था। इससे जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी मामले में पुलिस एक बार फिर जांच करने पहुंची तो वहां पुलिस को एक लाल रंग की डायरी मिली। इस लाल रंग की डायरी में मदरसे का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। लाल डायरी में मदरसे की फंडिंग का हिसाब किताब लिखा हुआ है। और अब सुनिए कि मदरसे में बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। जरा सोचिए, ये किस तरह का ब्रेन वॉश है। बच्चों की परवरिश में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं। फिर तो आप ये भी बता रहे होंगे कि पाकिस्तान एक धार्मिक स्थल है और अफजल गुरु एक धर्म गुरु था। जो किताब मदरसे से मिली है उसका टाइटल है आरएसएस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इस किताब को महाराष्ट्र के पूर्व महानिरीक्षक एसएम मुशर्रफ ने लिखा है। यहाँ का प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरफीन 70 बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। ये बच्चे बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ साथ कई और भी राज्य से आया करते थे। इसका मतलब ये है कि ये साजिश सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी साजिश है जिसमें पूरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, जिस नकली नोट की बात हम कर रहे हैं उसके लिए इस मदरसे में सिर्फ मशीन नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। यानी वहां नकली नोट छापने की एक पूरी प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी। जरा सोचिए, इस मदरसे में छपे नकली नोट मार्केट में कितने सारे घूम रहे होंगे। ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की एक बड़ी साजिश है। और बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस के खिलाफ बच्चों को भड़काकर आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। क्या एक कट्टरपंथी सोच के जरिए इस देश में कुछ बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश हो रही है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस मामले में कोई विदेशी कनेक्शन भी निकल जाए। अब जरा सुनिए कि इन मदरसों को आरएसएस से दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि आरएसएस हिंदुओं की बात करता है, हिंदुत्व की रक्षा करता है और हिंदुओं का साथ देता है। मगर क्या आपने कभी सुना है कि आरएसएस ने हिंदुत्व की आड़ में कहीं बम फोड़ दिया? आपने कहीं सुना है कि धर्म का नाम लेकर आरएसएस ने कहीं हमला कर दिया? ये सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठन करते हैं। और इन आतंकी संगठनों के आका कौन होते हैं, इनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अपने धर्म की बात करना अगर आतंकवाद है तो वो क्या है जो कश्मीर में होता आया है? वो हमला क्या है जो हमारी सेना पर होता है? मतलब आपके वंदे मातरम बोलने पर आपको ऐतराज है। आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, मगर आरएसएस आपको आतंकी संगठन लगता है। साफ सीधी बात है कि इस तरह के मदरसे और यहां पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाएंगे और ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।